काली, ये उपवास पति के हाथों से खोलते हैं। मैं आ गया। मैं तुम्हें पूजा वाली जगह पे ढूंढ रहा था, तुम वहां पे थी नहीं। गौरी ने बताया कि तुम यहाँ पे हो तो मैं आ गया। लाओ, उपवास खोल दे। पानी पिला देता हूं मैं। अरे दे दो। कोई नहीं, प्यार में बहुत ताकत है। मान लो कि मैंने तुम्हें पिला दिया पानी। गुस्सा होने वाली क्या बात है? खाना सब साथ में खाएंगे, बहुत बढ़िया वाला खाना। ठीक है, अभी चलता हूं मैं। दादी जी, आप शेर हैं तो हम सवा शेर हैं। इतनी आसानी से आप गौरी झा को हरा नहीं सकते। अब तक कुछ नहीं आया है, तुम्हारी प्रार्थना ही उसे शक्ति दे सकती है। चलो। दादी जी, युग हमें पानी कैसे पिलाएंगे? हाथ से छुआ के पी लो। हाथ में तो पट्टी है। ये वाले हाथ से। ओके। पानी, कोई पानी। खुली। युग, डॉक्टर पेशेंट को होश आ गया है। देखा माँ जी,
इस युग में भी सावित्री अपने पति सत्यवान की जान बचा के ले आई। हमने आपको कहा था ना कि कली और युग को कोई अलग नहीं कर सकता, खुद यमराज भी नहीं। एक्सक्यूज मी, प्लीज 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 साइड दीजिए प्लीज। ओह माय गॉड, इट्स अ मिरेकल। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, आइए हमें चेक करने दीजिए। थैंक यू राम जी, आज फिर एक बार आपने हमारी भक्ति की शक्ति को जीत दिला दी। हाँ काली, तुम जीत गई, मगर धोखे से। हमने कौन सा धोखा किया है? अच्छा, थाली चोरी करना या अंदर बेहोशी का नाटक करके पानी पी लेना, ये सब धोखा नहीं तो और क्या है काली? वो धोखा नहीं, हक है हमारा। अब चाहे तुम उसे कुछ भी नाम दो, लेकिन सच बात तो ये है कि तुम में और हम में अब कोई फर्क नहीं रहा। फर्क है, तुझ में और हम में फर्क है, सच का फर्क है। ले आज हमारी प्रार्थनाओं की वजह से युग को होश आ गया। हेलो, कौन सा सच? वो सच जो सिर्फ तुम्हें पता है, या फिर वो सच जो पूरा समाज जानता है? पूरे समाज के लिए मिसेस युग चौधरी हम हैं। पूरा समाज भी एक दिन जान जाएगा जब युग और उनका परिवार सबके सामने हमें अपनाएंगे और तुम देखती रह जाओगी। You know what, काली? You are very funny. तुम्हें क्या लगता है कि दादी जी तुमसे छोटी मोटी रस्में करवाती हैं, उससे वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगी? नो चांस। मिसेस युग चौधरी हम थे और हम ही रहेंगे। और उन 7 फेरों का क्या जो ईश्वर को साक्षी मानकर युग के साथ हमने लिए? तुम्हें क्या लगता है उनकी कोई कीमत नहीं? एक कौड़ी की भी कीमत नहीं है। पत्थर की मूर्ति के आगे जो तुमने फेरे लिए हैं ना, उसकी कोई औकात नहीं है। बिल्कुल सही कहा गौरी। शादी तो होती इसलिए है ना, ताकि एक आदमी और एक औरत को समाज में सम्मानित अधिकार मिले। लेकिन एक ऐसी शादी जिसका कोई गवाह ही ना हो, कोई सबूत ना हो, उस शादी की क्या अहमियत? मंजिमा, आप हम सही कह रहे हैं कल, हमें बोलने दीजिए। अब वक्त आ गया है कि समाज को ये पता चले कि वो दर्जा आप दोनों में से किसका है, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये पता चले कि आप दोनों में से किसका रिश्ता युग के साथ ज्यादा मजबूत है। मंजिमा, ये आप क्या बोल रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम ये कह रहे हैं गौरी कि उन फेरों का असली मतलब वो 7 वचन होते हैं जो एक पति और पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर लेते हैं, और वही 7 वचन पति और पत्नी के रिश्ते की असली बुनियाद बनते हैं। और अगले आने वाले 7 दिनों में कली वो 7 वचन निभाएगी, और वही हमारी कली के सच का सबूत होगा। हम अगले 7 दिनों में वो 7 वचन जरूर निभाएंगे, और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंजिमा। और ये 7 वचन निभाने से होगा क्या? हमें समाज के सामने पत्नी होने का दर्जा मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंस? वाह,
तो हमारी भी एक शर्त है। अगले 7 दिनों में अगर ये 7 वचन निभाकर तुम युग और दादी के मुंह से हाँ नहीं कहलवा पाई, तुम्हें युग से हमेशा के लिए दूर होना होगा। बोलो, शर्त है मंजूर? है हिम्मत? हमें यह शर्त मंजूर है। हम ये करके रहेंगे। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ उस घर से बाहर जाने के लिए। सच्चे प्यार की कभी हार नहीं होती गौरी। हारोगी तुम, हम नहीं। युग खुद तुम्हें घर से बाहर निकालेंगे और ये हमारा वादा है। चुलबुले, जल्दी आरती लेकर आओ रे। वो आ गया। एक मिनट। एक मिनट। दूर रहो हमारे पति से। हम ही अपने पति को अंदर लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। अंदर संभाल के। दादी, आप भी जानती है कि भगवान की नजरों में हम युग की पत्नी है। फिर क्यों हमें अपना अधिकार नहीं दिया जा रहा है? क्यों? हो सकता है कि तुम सही कह रही, लेकिन समाज को क्या जवाब दे? समाज की नजरों में तो युग की पत्नी गौरी न है। समाज की नजरों को अपना नजरिया बदलना होगा। दादी, आपके समाज को हमें हमारा अधिकार देना होगा। हे प्रभु, हे ईश्वर, हमारे बेटे जैसे दामाद को ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत कृपालु हैं प्रभु। ऐसी ही कृपा बनाए रखना प्रभु। हे राम जी, थैंक यू सो मच। आपने हमारी गली की भक्ति को शक्ति दी और युग की रक्षा की। थैंक यू। आचार्य जी, ये देखिए। कली को पूजा करते हुए देखिए। क्या कली के हाव भाव से ये नहीं लगता कि उनके अलावा युग की पत्नी कोई हो ही नहीं सकती? तुम हमें ये क्यों दिखा रही हो? हमारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? सच तो वही है ना।
जो समाज जानता है। हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं आचार्य जी, क्योंकि कल जब समाज के सामने सच्चाई आएगी तो कहीं आपके दिल को चोट ना पहुंचे। अरे इन दोनों में फिर से पैचअप हो गया। जल्दी ही हमें कुछ करना होगा, ऐसा कुछ कि बस मजा आ जाए। हैव ना, हॉस्पिटल का खाना खा खा कर तुम बोर हो गए होगे, है ना टेस्टी? गौरी पहले से नीचे नहीं उतर रहा, तुम खा लो। थोड़ा सा खा लो। गौरी प्लीज, उससे नहीं खाया जाएगा। प्लीज युग। एक बार समझाने पे भी तुम्हें समझ नहीं आता ना। उसको अपना काम कर लेने दो। अरे काम मैदा खिला रही हो रे उसे? ये हालत में ये सब खिलाओगी? उसे उम्मीद भी क्या कर सकते? हाथ पर तो चलता नहीं है तुम्हारा। बाजार से पैकेट लाई, उबाल के खिला दी। वो देखो, समझदार लड़की, कितना प्यार से, कितना मेहनत से हल्दी का दूध बना कर लाई। पिला दो बउआ को। पी लीजिए प्लीज, इससे आपको शक्ति मिलेगी। हाँ, कल सप्तर्षि का महाभोज आयोजित किए हैं। बहू के हाथों बना भोजन अर्पित होगा। अरे वाह, कितने दिन हो गए हम किचन में ही नहीं गए। देखना, हम ऐसा खाना बनाएंगे दादी जी। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे दादी जी। उम्मीद करते हैं, पर मुश्किल है। दादी ने क्या कहा था? 7 तरह के पकवान होते हैं, खट्टा, मीठा, मसालेदार, नमकीन। दादी जी से पूछ के आते हैं। नहीं, दादी से पूछने जाएंगे तो फिर से 4-5 सुनाएगी। पर क्या था? फिर से खट्टा, मीठा, मसालेदार, कड़वा, नरम और शीतल। गौरी, स्टे देयर। इस बार जमीन पे फेंका है, नेक्स्ट टाइम से सीधा तुम पे आएगा ये तेल। और हम जल जाएंगे, है ना? हम तो जलकर फिर से ठीक भी हो जाएंगे, पर तुम्हारे दिल के अंदर की इस जलन का क्या? देखो क्या हाल कर दिया इस जलन ने तुम्हारा, कि तुम अन्न का अपमान कर रही हो। जो तेल में पंडितों के लिए भोजन पकना था, तुम वही तेल नीचे फेंक रही हो। ओ कद क्रैप यार, इस किचन में हम तुम्हारी मनहूस शक्ल जरा सा भी देखना पसंद नहीं करते। हम अपने पति के लिए खुद खाना बना सकते हैं, इतने तो केपेबल हैं हम। ठीक है, बना लो, हम भी देखते कि तुम कितनी केपेबल हो। बना लो, बढ़िया ही। हे अग्निदेव, ये खाना जो हम बनाने जा रहे हैं, ये हमारे पति की भलाई के लिए। प्लीज ये समझकर इस भोजन को अपनी पूरी शक्ति दे दीजिएगा, जैसे सीता मैया ने ये रसोई अपने राम जी के लिए बनाई हो।
ओह गॉड, बहुत गर्मी हो रही है, प्लीज खिड़कियां खोलो। खिड़की तो खुली है। अरे तो फैन ऑन कर दो। फैन चालू करेंगे तो गैस बुझ जाएगी भाभी जी। वाह, हमारे खीर की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना। पर हमने तो खीर बनाना शुरू भी नहीं किया। फिर पता है हमें, चावल लेकर आओ, हमें भी खीर बनानी है।